कटवाल गांव के मुहाने पर बने मसानी माता के मंदिर में आज मेले और भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में दूर दूर से आए लोगों ने मसानी माता के मंदिर में माथा टेककर मन्नतें मांगी। गांव में दुहन गोत्र के लोगों की संख्या को देखते हुए और उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए मेले में दुहन खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता रिंकू दुहन भी पहुंचे। माता मसानी देवी के मंदिर माथा टेकने के अतिरिक्त उन्होंने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। मंदिर में आज के भंडारे में 100 वर्ष के खिलाड़ी राम के परिवार ने भरपूर योगदान दिया। इस दौरान दुहन खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता रिंकू दुहन ने 100 वर्षीय खिलाड़ी राम से आशीर्वाद लिया और कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि आज वे अपने परिवार अपने गांव में आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुहन खाप समाज की भलाई के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि खाप बुजुर्गों अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है कटवाल गांव में। ये दुहन गांव का दुहन खाप का जो है दुहन गोत्र का जो है गांव है और यहां पर दुहन खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता रिंकू दुहन जी पहुंचे हैं। यहां पर मसानी माता का मंदिर है और ये मसानी माता जो है यहाँ गांव की देवी है और यहाँ पर गांव के जितने भी लोग चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हैं वो इस दिन आकर यहाँ मत्था टेकते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो इस मसानी माता के मंदिर में लगने वाले भंडारे में आके अपना योगदान देता है। और आज यहाँ पर युवा क्या बुजुर्ग क्या सभी आज यहाँ मौजूद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता रिंकू दुहन का यहाँ पर स्वागत किया गया है क्योंकि वो दुहन खाप के लिए दुहन खाप के लोगों के लिए जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और दुहन खाप में अच्छाइयों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो कुरीतियां हैं उन्हें भी जो है दूर करने का काम ये करना चाह रहे हैं। रिंकू जी, आपका स्वागत हुआ है यहाँ पर। आज आप पहुंचे हो अपने गांव में क्योंकि आपके खाप के आपके गोत्र के लोग हैं, क्या कहना चाहोगे? आज मैं ये मान लो आप मैं अपने खुद के गांव में पहुंचा हूँ। कटवाल गांव हमारा दुहन गोत्र का गांव है और बड़े बुजुर्गों के मेहरबानी से आशीर्वाद से आज माता मसानी के मंदिर में मत्था टेकने का मौका मिला है और अपने सारे भाईचारे से मिलजुल कर खाप को बढ़ाने का कार्य करेंगे और बड़ा सौभाग्य का दिन आज सारे भाईचारे से मिलकर माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। जी, आज आप भी मसानी माता के यहाँ मत्था टेकने के लिए पहुंचे हो। आप भी कोई मन्नत लेके चले होगे कि जो खाप के अंदर जो दुहन गोत्र के लोग हैं उनकी भलाई के लिए आप यहाँ मत्था टेकने आए हो, क्या कहना चाहोगे? भाई, खाप के लिए तो हमारा यही है कि माता रानी हमारे को खाप को और बढ़ाए और जो कुरीतियां उनको दूर करे और सारे दुहन भाईचारा हमारा अच्छी तरह फले फूले और जो इसमें बुराई है उनको दूर करे। जी, ये बुजुर्ग जो है खड़े हैं, आशीर्वाद आपको भी दे रहे हैं, युवाओं को भी देते हैं और ये बड़ी अच्छी सलाह भी देते थे, नेक सलाह युवाओं को देते थे जो सही रास्ते पे चलते थे। लेकिन आजकल युवा जो है बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, वो मोबाइल के पास बैठते हैं। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मैं हमारा संदेश ये है, मोबाइल न दूर करके और दोबारा तो जितने हमारे बुजुर्ग बैठे इनके पास बैठो, इनका आशीर्वाद लो और अच्छी सलाह देंगे, उन सलाह को लेकर मार्गदर्शक पर चलो। जी, और आप जो है युवा जो तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, जो होनहार युवा आपकी खाप के आपके गोत्र के जो है निकल के सामने आ रहे हैं, आपकी खाप उनके लिए क्या भरोसा दिलाती है, क्या उनके साथ खड़ी है? भाई, हमारी खाप का जो विचार चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, रजिस्ट्रेशन होने लग रही है। हम एक ना पत्रिका बनाएंगे, हमारी पूरी खाप में जितने होनहार बच्चे हैं, अफसर हैं या जिन्होंने और बहुत अच्छा काम कर रखा है और जो शहीद भी हो रहे हैं, कुछ हमारी खाप में फौजी थे जैसे अच्छी पोस्टों पे थे, वो पत्रिका बनाएंगे और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए खाप इकट्ठा हो गए, जो भी उनको जरूरत पड़ेगी, पैसे की है, कहीं और पढ़ाई की है, लाइब्रेरियों की जरूरत है, वो सब कार्य करने के लिए खाप तत्पर रहेगी। जी, तो दर्शकों, ये थे रिंकू दुहन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले समय में ये खाप जो है युवाओं के लिए काम करेगी। जो युवा जो है आगे बढ़कर कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये लोग सहयोग करेंगे। यहाँ कुछ गाँव के लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं जी? ये जो आज कटवाल गाँव में जो भंडारा हो रहा है जी, ये गाँव के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, गाँव के लगभग 100 साल के श्री खिलाड़ी राम इनका नाम है। इनके उपलक्ष्य में 100 साल के होने वाले हैं, उस उपलक्ष्य में ये भंडारा किया गया है और मुझे भी भगवान की दास से इनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला है आज। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। खिलाड़ी राम जी, हमें भी आशीर्वाद दे दो। एक सदी आपने जी ली,
अब क्या आशीर्वाद दोगे लोगों को, क्या कहोगे युवाओं को? आशीर्वाद देंगे भाई। जी, लड़कों को क्या कहोगे? जो युवा जो आजकल के जो है कई बार भटक जाते हैं, क्या कहोगे उनको? आगे बढ़े, ठीक है, आशीर्वाद ये खिलाड़ी राम जी हैं जो कि 100 साल की जिंदगी। खर्चा बढ़िया देंगे, रहे तकवाने से। और जो भैया न्यू कहेंगे भाई प्यार से करो। क्या बात है, इन्होंने कहा है कि भाईचारा, मिलजुल के रहे, प्यार से रहो, और जो मेरे पास है 100 साल की जो पूंजी है ना, वो भी देने के लिए तैयार हैं, मतलब खर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें कह रहे हैं और 100 साल इनको हो गए हैं। तो क्या कहोगे, आज आशीर्वाद मिल गया आपको? तो बुजुर्ग भाई आशीर्वाद है, सबसे बड़े बुजुर्ग है रामधनु का लहरे समाज में। ऐसे बुजुर्ग 100 साल जैसे इनका जीवन है, इन्होंने अच्छी मेहनत करी है, शारीरिक जो था इनका बल है उसके कारण इनका 100 साल का जीवन होनी। आजकल आप देख रहे हो इतनी बीमारियां चलिए, 100 साल की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ है, देख लो, आप देख सकते हो बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को भी आप, हमारे फिट पड़े हैं सारे देख लें, ऐसे लोगों को आप सम्मानित करेंगे समय समय पर, जो बुजुर्ग हैं, जो जिन्होंने यहाँ पर काम किया है। आप क्या कहोगे, आपके गांव में मेरे पिताजी हैं श्री खिलाड़ी राम जी, तो इन्हीं के, हाँ सबके लिए, हाँ वही तो है। हम ये कहेंगे युवा पीढ़ी को भी भाई कुरीतियों को छोड़ के एक अच्छाइयों की तरफ चलें, और मतलब युवा उसमें अच्छा संदेश दें। मसाणी माता के बारे में अगर बात करें, मसाणी माता का ये है जी, हमारी एक अच्छी मान्यता है, इसकी किसी न किसी रूप में हमारे पर आशीर्वाद है इसका, और उसी आशीर्वाद को मतलब लेने के लिए हम यहाँ एकत्रित होते हैं हर साल। तो इसकी कृपा काफी है हमारे गांव पर और समाज। जी जी। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ मसाणी माता के अंदर जो है यहाँ इस मेले में या इस भंडारे पे किस तरीके से लोग पहुँचते हैं आस्था के साथ, और यहाँ पर अपनी मन्नतें जो है वो लोग पूरी करते हैं। इस दौरान गांव के दुहन गोत्र के लोगों ने जगत महान पत्रकार से बात करते हुए मसानी माता और गांव के इतिहास के बारे में बताया। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम कटवाल गांव में हुक्के पर चर्चा पर पहुंची है। यहाँ हमारे साथ दुहन गोत्र के लोग हैं, और ये दुहन गोत्र से बहुतायत वाला गांव है, और आज यहाँ पे मसाणी माता के मंदिर में भंडारा लगाया गया है, और यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर रिक्कू दुहन जी भी हैं, जो कि दुहन खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और यहाँ हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं गांव के इतिहास के बारे में, गांव के बारे में। आप गांव कितना पुराना गांव आपका है, और इस गांव के लोगों की क्या क्या उपलब्धियां, कुछ आप प्रकाश डालें। राम राम भाई साहब। सबसे पहले क्या नाम है? अजमेर सिंह जी। सबसे पहले तो रिंकू भाई का आने पर यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जी। और राष्ट्रीय प्रवक्ता के हिसाब से जो ये पद मिला है, बहुत बड़ा पद है युवाओं के लिए, खास कर दो नशे से बचने के लिए, खिलाड़ियों के लिए इसकी पूरी आहुति चाहते हैं भाई अपनी मेहनत करें। रहा हमारा गांव दून खाप में सबसे बड़ा गांव है जी। हमारी 13,000 बीघे जमीन यहाँ है, 17-18,000 बीघे जमीन हम बाहर ले रहे हैं। हमारी 14 गांव में 15 गांव की निकासी है, जैसे बैबलपुर, किनाना, गुगड़ी, जमनी, दूसरी 14 गांव की निकासी है हमारी जी। तो गांव तो दून खाप का तो रिंकू का ही गांव है, और इसका पूरा आशीर्वाद इस गांव का। अच्छा। और हम चाह रहे इस रिंकू भाई से भाई इसने इस खाप को बहुत बहुत बढ़िया तरह चलाओ, भाईचारे मिलकर चलाओ, सब एक झंडे के तले नीचे रखे। बस हमारी तो यही उम्मीद है जी। रिंकू जी के जो खाप तैयार कर रहे हैं, दुहन खाप के जो एक गठन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि गांव से जो कुरीतियां उनको भी हम दूर करेंगे मिलके सारे लोग, और दूसरा क्या है, जो होनहार बच्चे हैं उनको सम्मान भी देंगे, और जो अधिकारी हैं रिटायर्ड उनके अनुभव का फायदा भी उठाएंगे। तो ये एक प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये प्रयास सही है? हाँ भाई, बिल्कुल सही है। तो ये कटवाल गांव के जो दुहन खाप गोत्र के लोग हैं, ये साथ खड़े हैं? कत्ती बिल्कुल साथ है भाई। सम्मान तो मैं तो इनका बच्चा हूँ, सब मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो कुछ छोटे भी होंगे। मान सम्मान है, मैं इनका जितना इन्हें मान सम्मान दिया है उससे 10 गुना करके खाप का कोई हाथ नहीं आने दूंगा, और इनका पूरा मान सम्मान रखूंगा। जिस तरीके से मेरा भाईचारा पूरी खाप कहेगी, उस तरीके से लेके सबकी सलाह मशवरे से खाप को आगे बढ़ाएंगे। इसमें जितनी भी कुरीतियां हैं उनको तो हम दूर करेंगे, और भी किसी प्रकार के हम एक ऐसा संगठन तैयार करेंगे कि जितनी भी खापें हैं देश में, हमारी खाप की एक अलग पहचान होगी, क्योंकि हम युवा है, युवा दिमाग है, और युवा तरीके से ही बुजुर्गों को साथ लेकर युवा भी हो जाएंगे और बुजुर्ग भी हो जाएंगे, तो दोनों मिलकर खाप को एक नई पहचान देने का काम करेंगे।
तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से खापों का प्रभाव पहले भी पूर्व इतिहास में भी रहा है और अभी भी जो है वो देखने को मिल रहा है। खापें ही फैसला करती थी घर परिवार का, समाज का, और आगे भी ये दावा कर रहे हैं कि हम किसी प्रकार के मसले जो है वो समाज में नहीं होने देंगे, युवाओं की तारीफ करेंगे और मसलों को दूर करेंगे, बुराइयों को, कुरीतियों से युवाओं को दूर करेंगे, अच्छाइयों की ओर लेके जाएंगे। बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इनकी खाप रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके बाद देखते हैं क्या ये अपने जो उम्मीदें इन्होंने जगाई हैं उन पे खरा उतर पाते हैं। जगत महान न्यूज के लिए कटवाल गांव से तेजवीर सिंह, नमस्कार।